वर्ड है स्टूडेंट्स आपका आई का मतलब होता है मैं। फॉर एग्जाम्पल आई एम अ स्टूडेंट, मैं पढ़ता हूँ या मैं छात्र हूँ। इस तरीके से आप दोनों तरीके से कह सकते हैं, मैं पढ़ता हूँ या मैं छात्र हूँ। वैसे तो आपके करेक्ट रहेगा मैं एक छात्र हूँ। तो इसमें मीनिंग देखेंगे, आई का मतलब होता है मैं, एम का मतलब होता है हूँ, ए का मतलब होता है एक, स्टूडेंट का मतलब होता है छात्र। नेक्स्ट वर्ड है आपका ए का मतलब होता है एक। फॉर एग्जाम्पल आई हैव अ बुक, मेरी एक किताब है या मेरा एक किताब है, दोनों तरीके से आप बोल सकते हैं। मीनिंग देखिए, आई का मतलब होता है मैं, हैव का मतलब होता है पास है, ए का मतलब होता है एक, बुक का मतलब होता है किताब। नेक्स्ट वर्ड है आपका डू का मतलब होता है करना। फॉर एग्जाम्पल डू इट, इसे करे। मीनिंग देखेंगे, डू का मतलब होता है करे और इट का मतलब होता है इसे। डू इट, इसे करें। देखिए आपका नेक्स्ट वर्ड स्टूडेंट्स, आपका नेक्स्ट वर्ड है ही का मतलब होता है वह। फॉर एग्जाम्पल ही इज रोहन, वह रोहन है। मीनिंग देखेंगे, ही का मतलब होता है वह, इसका मतलब है, रोहन का मतलब होता है रोहन। नेक्स्ट वर्ड है आपका इज, इसका मतलब होता है। फॉर एग्जाम्पल ही इज अ डॉक्टर, वह एक डॉक्टर है। तो यहाँ पे मीनिंग देखेंगे, ही का मतलब होता है वह और इसका मतलब होता है ए, डॉक्टर का मतलब होता है एक डॉक्टर। ही इज अ डॉक्टर, वह एक डॉक्टर है। नेक्स्ट वर्ड है आपका इफ का मतलब होता है अगर। फॉर एग्जाम्पल इफ ही कॉल्स, अगर वह फोन करता है। मीनिंग देखेंगे, इफ का मतलब होता है अगर, ही का मतलब होता है वह, कॉल्स का मतलब होता है फोन। इफ ही कॉल्स, अगर वह फोन करता है। आइए देखते हैं आपका नेक्स्ट वर्ड स्टूडेंट्स, आपका नेक्स्ट वर्ड है इट का मतलब होता है यह है। फॉर एग्जाम्पल इट इज माई पेन, यह मेरी कलम है। मीनिंग देखेंगे आपके, इट का मतलब होता है यह है, इसका मतलब होता है माई पेन का मतलब मेरी कलम। इट इज माई पेन, यह मेरी कलम है। नेक्स्ट वर्ड है आपका इट्स का मतलब होता है इसका। फॉर एग्जाम्पल इट्स माई बुक, यह मेरी किताब है। मीनिंग देखेंगे, इट्स का मतलब होता है यह है, माई बुक का मतलब होता है मेरी किताब। स्टूडेंट्स, आपका नेक्स्ट वर्ड है इट्स का मतलब होता है इसका। फॉर एग्जाम्पल फाइंड इट्स कवर, इसका कवर ढूंढो। मीनिंग देखेंगे, फाइंड का मतलब होता है ढूंढो या ढूंढना या खोजना। इट्स का मतलब होता है इसका, कवर का मतलब होता है कवर। देखते हैं आपका नेक्स्ट वर्ड है आपका सो का मतलब होता है इसलिए। फॉर एग्जाम्पल सो आई कॉल्ड, तो मैंने फोन किया। तो मीनिंग देखेंगे, सो का मतलब होता है इसीलिए कह सकते हैं, तो भी बोल सकते हैं। आई का मतलब होता है मैं, कॉल्ड का मतलब होता है फोन किया। सो आई कॉल, तो मैंने फोन किया। नेक्स्ट वर्ड है आपका अप का मतलब होता है ऊपर। फॉर एग्जाम्पल इट सो अपस्टेयर्स, यहाँ पे आपका सो आएगा सो। इट सो अपस्टेयर्स, इसका मतलब होता है यह ऊपर सीढ़ियों पर है, यह ऊपर सीढ़ियों पर है। मीनिंग देखेंगे, यहाँ पे इट का मतलब होता है यह, सो का मतलब होता है इसीलिए, आपका मतलब होता है ऊपर और स्टेयर्स का मतलब होता है सीढ़ियां। सॉरी, यहाँ पे इज सो नहीं आएगा, सो बिल्कुल भी नहीं आएगा, यहाँ पे आपका आएगा ऑन। इट्स ऑन अपस्टेयर्स, ये है ऊपर सीढ़ियों पर है इसलिए आपका ऑन आएगा। नेक्स्ट वर्ड है आपका वी का मतलब होता है हम। फॉर एग्जाम्पल वी गो, हम जाते हैं। मीनिंग देखेंगे आपका, वी का मतलब होता है हम और गो का मतलब होता है जाते हैं। और ये ध्यान दीजिए, आपका यूज कब करते हैं वी का, जब आप एक सिंगल पर्सन की बात नहीं करते, अनेक व्यक्तियों की बात करते हैं, या जब व्यक्ति आपके प्लूरल फॉर्म में हो, तब आपको वी का यूज करना है, क्योंकि वी का यूज सिंगुलर के लिए नहीं करते, प्लूरल के लिए करते हैं। आइए देखते हैं आपका नेक्स्ट वर्ड स्टूडेंट्स, आपका नेक्स्ट वर्ड है ऑल का मतलब होता है सभी। अब ऑल का यूज भी तब करते हैं जब कई सारे लोगों की बात की जाए, तब आपको ऑल का यूज करना है। कई सारे लोग हो या कई सारी चीजें हो, कई सारा सामान हो, तब आपको ऑल का यूज करना है। फॉर एग्जाम्पल ऑल थिंग्स, सभी चीजें। देखिए यहाँ पे ऑल थिंग का मतलब, थिंग्स का मतलब होता है सामान या चीजें। तो यहाँ पे जो सामान है वो ज्यादा है या एक ही चीज कई बार है, इसलिए आपने ऑल का यूज किया। तो ऑल के लिए आप सब भी यूज कर सकते हैं, सभी भी यूज कर सकते हैं, दोनों तरीके से यूज कर सकते हैं। थिंग्स का मतलब होता है चीजें, ऑल थिंग्स सभी चीजें। नेक्स्ट वर्ड स्टूडेंट्स, आपका नेक्स्ट वर्ड है एम का मतलब होता है हूँ। ये वर्ड आपको नहीं लेना, आपको लेना है यहाँ पे हूँ। एम का मतलब होता है हूँ। तो आइए देखते हैं एग्जाम्पल, आई एम अ डॉक्टर, मैं एक डॉक्टर हूँ। मीनिंग देखेंगे, एम का मतलब होता है हूँ, आ डॉक्टर का मतलब होता है एक डॉक्टर। नेक्स्ट वर्ड है आपका एज का मतलब होता है जैसा या जैसी। ठीक है, तो आइए देखते हैं सेंटेंस, डू एज आई, मेरी बात मानो। डू एज आई, मेरी बात मानो।
तो डू का मतलब होता है करना या मानना, एज का मतलब होता है मेरी बात, यहाँ पे एज आई मतलब होता है डू एज आई, मेरी बात मानो। आइए देखते हैं आपका नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड है आपका ऑन। ऑन का मतलब होता है पर। अब यहाँ पे आपको ये समझना पड़ेगा कि ऑन का यूज किस सिचुएशन में करते हैं। जब कोई चीज ऊपर रखी हो किसी चीज के, तब आपको ऑन का यूज करना है। फॉर एग्जाम्पल ऑन द टेबल, मेज पर। अगर कोई भी चीज रख रहे हो तो मेज के ऊपर रख रहे हो, तब आपको ऑन लगाना है। ऑन द टेबल, मेज पर। नेक्स्ट वर्ड है आपका एट। एट का मतलब होता है पर। फॉर एग्जाम्पल ही इज एट होम, वह घर पर है। जब कोई चीज किसी चीज के अंदर हो, तब आपको एट का यूज करना है। ये चीज भी आपको ध्यान रखना है। तो अगर कोई व्यक्ति घर के अंदर है, वह घर पर है, तो इट मीन्स वह घर के अंदर है, इसलिए आपको एट का यूज करना है। मीनिंग देखेंगे, ही का मतलब वह है, इज का मतलब होता है, एट होम का मतलब होता है घर पर। ऑन का मतलब भी पर होता है और एट का मतलब भी पर होता है, पर दोनों का जो यूज है वो अलग होता है। ऑन का यूज किसी चीज के ऊपर रखने, अगर कोई चीज ऊपर रखी है किसी चीज के, तो आपको ऑन का यूज करना है। और एट का यूज जब कोई चीज किसी चीज के अंदर ढकी हो या कवर हो, तो उस सिचुएशन में आपको एट का यूज करना पड़ता है। आइए देखते हैं आपका नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड है आपका टू। टू का मतलब होता है को। फॉर एग्जाम्पल टॉक टू मी। टॉक टू मी, मुझसे बात करो। तो आइए देखते हैं मीनिंग। टॉक का मतलब होता है बात करना, टू का मतलब होता है को, मी का मतलब होता है मुझे। और मी के दो मतलब होते हैं, मुझे भी कह सकते हो, मुझसे अगर बोला जाए वाक्य में हिंदी के, तो भी आपको मी का यूज करना है। टॉक टू मी, मुझसे बात करो। आइए देखते हैं आपका नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड है स्टूडेंट्स आपका एन। एन का मतलब होता है एक। ध्यान दीजिए, ए का मतलब भी एक होता है और एन का मतलब भी एक होता है, पर जो दोनों का यूज है वो अलग अलग होता है। तो आइए देखते हैं। एन एप्पल। एन एप्पल का मतलब होता है एक सेब। आइए समझा देते हैं आपको ए का यूज और एन का यूज किस चीज के लिए करते हैं। एन का यूज आपको वॉवल्स वर्ड के लिए करना पड़ता है और एन का यूज आपको कॉन्सोनेंट्स वर्ड के लिए करना पड़ता है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। और आपके वॉवल में आते हैं ए आई ओ यू ई, ये वर्ड आते हैं, तब आपको एन का यूज करना है। और बाकी जितने भी 21 लेटर बच जाते हैं, उसके लिए आपको ए का यूज करना है। तो आइए देखते हैं मीनिंग। एन का मतलब होता है एक, एप्पल का मतलब होता है सेब। नेक्स्ट वर्ड है आपका बी। बी का मतलब होता है होना। इट कैन बी, ये हो सकता है। तो मीनिंग देखेंगे यहाँ पे, इट का मतलब होता है यह है। कैन का यूज आप सकता, सकती, सकते हैं, उन चीजों के लिए लगाएंगे। बी का मतलब होता है होना, किसी भी कार्य का होना या किसी भी काम का होना, उस जगह पे आपको बी का यूज करना है। तो बी का मतलब होता है होना। इट कैन बी, ये हो सकता है। आइए देखते हैं आपका नेक्स्ट वर्ड। स्टूडेंट्स आपका नेक्स्ट 21 वर्ड है रेस्ट। रेस्ट का मतलब होता है आराम। टेक रेस्ट, आराम करे। टेक रेस्ट, आराम करे। तो टेक का मतलब होता है करे और रेस्ट का मतलब होता है आराम। टेक रेस्ट, आराम करे। नेक्स्ट वर्ड है आपका टेल। टेल का मतलब होता है कहना। फॉर एग्जाम्पल टेल योर नेम, नाम बताओ या अपना नाम बताओ। वैसे तो यहाँ पे आपको लिखना चाहिए अपना नाम बताओ, और नाम बताओ दोनों तरीके से आप कह सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है आपका पुट। पुट का मतलब होता है रखना। पुट इट देयर, इसे वहां रखें। मीनिंग देखेंगे, पुट का मतलब होता है रखना, इट का मतलब होता है इसे, और देयर का मतलब वहां। पुट इट देयर, इसे वहां रखें। नेक्स्ट वर्ड देखेंगे आपका। नेक्स्ट वर्ड है आपका मस्ट। मस्ट का मतलब होता है अनुसरण करना। ध्यान दीजिए, अनुसरण करना। फॉर एग्जाम्पल यू मस्ट गो नाउ, तुम्हें अब जाना होगा। यू मस्ट गो नाउ, तुम्हें अब जाना होगा। 25 फॉलो। फॉलो का मतलब होता है पालन करना। यहाँ पे अवश्य लिखा है, बट इसको आप इनकरेक्ट करिएगा। आपको इसकी जगह लिखना है पालन। ध्यान दीजिए, लिखना है आपको पालन। तो यहाँ पे फॉलो का मतलब होता है पालन। फॉर एग्जाम्पल यू शुड फॉलो योर टीचर्स एडवाइस, तुम्हें अपने शिक्षक की सलाह का पालन करना चाहिए। तो मीनिंग देखेंगे, यू का मतलब होता है तुम्हें, शुड का मतलब होता है चाहिए, फॉलो का मतलब पालन, योर का मतलब होता है अपने, टीचर्स एडवाइस का मतलब होता है शिक्षक की सलाह। नेक्स्ट वर्ड है आपका सच। सच का मतलब होता है ऐसा। फॉर एग्जाम्पल आई हैव नेवर सीन सच अ क्यूट बॉय, इसका हिंदी वाक्य है मैंने इतना प्यारा लड़का कभी नहीं देखा। तो मीनिंग देखेंगे, हैव सीन का मतलब होता है हैव नेवर सीन, कभी नहीं देखा, सच अ क्यूट बॉय, इतना प्यारा लड़का। आइए देखते हैं आपका नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड है आपका वाई। वाई का मतलब होता है क्यों। फॉर एग्जाम्पल वाई डिड यू गो, तुम क्यों गए। मीनिंग देखेंगे आपका, वाई का मतलब होता है क्यों, डिड का मतलब होता है, डिड का यहाँ पे मतलब था होता है, और इसका यूज आपको पास्ट के लिए करना पड़ता है। यू का मतलब होता है तुम, और गो का मतलब होता है गए। नेक्स्ट वर्ड है आपका 28 चेंज। चेंज का मतलब होता है बदलना या अपना बदले।
फॉर एग्जाम्पल चेंज योर पेन, अपना पेन बदलो। यहाँ पे आप पेन की जगह कोई और भी ऑब्जेक्ट ले सकते हैं, उसको यूज करके ट्रांसलेट करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चेंज योर पेन, अपना पेन बदले। तो चेंज का मतलब होता है बदलो, योर का मतलब होता है अपना, पेन का लिए आप पेन यूज कर सकते हैं या आप कलम भी यूज कर सकते हैं। 29 वर्ड है आपका आस्क। आस्क का मतलब होता है पूछना। फॉर एग्जाम्पल आस्क हिम, उससे पूछो। तो मीनिंग देखेंगे यहाँ पे आस्क का मतलब होता है उस पूछो और हिम का मतलब होता है उससे। आइए देखते हैं आपका नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड है आपका नियर। नियर का मतलब होता है पास में। फॉर एग्जाम्पल वी आर नियर टू होम, हम घर के नजदीक है। ध्यान दीजिए, हम घर के नजदीक है। तो वी का मतलब होता है हम, आर का मतलब होता है नियर टू होम का मतलब होता है घर के नजदीक। स्टूडेंट, तो आपका नेक्स्ट वर्ड है सेल्फ। सेल्फ का मतलब होता है खुद, या आप इसको स्वयं भी कह सकते हैं। दोनों तरीके से आप कहेंगे, दोनों तरीके से आपका सही माना जाएगा। सेंटेंस इसका वी डिड अवर सेल, हमने इसे बेच दिया। तो स्टूडेंट्स अब जल्दी जल्दी करेंगे, ज़्यादा मीनिंग्स के उसमें नहीं रहेंगे, जल्दी जल्दी समझेंगे। कुछ के वर्ड हम जानेंगे, जो आपके न्यू वर्ड होंगे उनके मीनिंग करेंगे, जो आपके मीनिंग कर चुके हैं वो नहीं करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। वी डिड इट अवर सेल, हमने इसे बेच दिया। तो यहाँ पे अवर सेल का मतलब होता है हमने बेच दिया। नेक्स्ट वर्ड है आपका एनी। एनी का मतलब होता है कोई। फॉर एग्जाम्पल डू यू हैव एनी आईडी, क्या आपके पास कोई आईडी है। तो यहाँ पे एनी का मतलब होता है कोई, आईडी का मतलब होता है आईडी, जैसे आपके फोन की किसी भी आईडी की बात की जा रही हो, उस तरीके से आप कह सकते हैं। नेक्स्ट है आपका पार्ट। पार्ट का मतलब होता है भाग कह सकते हैं, हिस्सा कह सकते हैं, अंग कह सकते हैं। इन तीन तरीकों से आप कह सकते हैं। इट इज माई पार्ट ऑफ जॉब, यह मेरे काम का हिस्सा है। ध्यान दीजिए, देखिए यहाँ पे हिस्सा आ गया और यहाँ पे हमने भाग कर रखा है, आप अंग भी बोल सकते हैं। तो इट का मतलब होता है ये है, इसका मतलब होता है पार्ट ऑफ जॉब का मतलब होता है काम का हिस्सा, माई का मतलब मेरा। गॉड का मतलब होता है प्राप्त करना या मिलना। आई गॉट माई बुक, मुझे मेरी किताब मिल गई। तो यहाँ पे मिली है मेरी किताब। कोई भी चीज अगर मिल रही है तो वहां में गॉट हो रही है, प्राप्त हो रही है। मीनिंग देखेंगे, गॉट का मतलब होता है प्राप्त और माई बुक का मतलब होता है मेरी किताब। नेक्स्ट वर्ड है आपका वेयर। वेयर का मतलब होता है कहाँ। फॉर एग्जाम्पल वेयर इज माई बुक, मेरी किताब कहाँ है। तो मीनिंग देखेंगे यहाँ पे आपका वेयर का मतलब होता है कहाँ, माई बुक का मतलब मेरी किताब। नेक्स्ट वर्ड देखिए आपका। नेक्स्ट वर्ड है आपका मस्ट। मस्ट का मतलब होता है अवश्य। फॉर एग्जाम्पल ही मस्ट गो, वह जाना चाहिए। तो मीनिंग देखेंगे यहाँ पे ही का मतलब होता है वह, मस्ट का मतलब होता है चाहिए, गो का मतलब जाना। नेक्स्ट वर्ड है आपका 36 वी का मतलब होता है हम। फॉर एग्जाम्पल वी आर प्लेइंग क्रिकेट, हम क्रिकेट खेल रहे हैं। तो मीनिंग देखिए यहाँ पे मीनिंग है आपके प्लेइंग का मतलब होता है खेल, क्रिकेट का मतलब होता है क्रिकेट। देयर, देयर का मतलब होता है उनका। दिस इज देयर हाउस, ये उनका घर है। जब हमें किसी चीज को बताना है कि ये उनका घर है, इशारे के थ्रू बोलना है या हमें मुंह से बोलना है, जिस भी तरीके से बोलना है, लेकिन हम अगर ऐसा सेंटेंस बोल रहे हैं कि ये उनका घर है, ये उनका पेन है, ये उनको खाना है, तो उस जगह पे आपको देयर का यूज करना है, क्योंकि उसकी हिंदी होती है उनका या उनके। इस तरीके से आ रहा है तो आपको देयर का यूज करना है। दिस इज देयर हाउस, ये उनका घर है। आइए देखते हैं आपका नेक्स्ट वर्ड। स्टूडेंट्स, आपका नेक्स्ट वर्ड है ही का मतलब होता है वह। फॉर एग्जाम्पल ही इज रोहन, वह रोहन है। नेक्स्ट है आपका 39 इज का मतलब होता है ही इज अ डॉक्टर, वह एक डॉक्टर है। ही इज अ डॉक्टर, वह एक डॉक्टर है। इफ का मतलब होता है अगर। इफ ही कॉल्स, अगर वह फोन करता। इफ ही कॉल्स, अगर वह फोन करता। तो ये थे स्टूडेंट्स आपके 1 to 40 वर्ड्स इंग्लिश टू हिंदी प्लस सेंटेंसेस। आई होप आपको समझ आया होगा। समझ आए तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक करना है, कमेंट करना है, शेयर करना है। चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और अगर आपको इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश स्पीकिंग या इंग्लिश वोकेबलरी से रिलेटेड किसी भी वीडियो की रिक्वायरमेंट है तो हमें कॉमेंट करके पूछ सकते हैं। हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर विजिट कर सकते हैं, तो आपको बहुत अच्छे और यूनिक वीडियो के लिंक मिल जाएंगे। और अगर आपको और ज़्यादा जानना है तो हमारे चैनल पर विजिट कर सकते हैं, वहां पर आपको बहुत अच्छे अच्छे और यूनिक वीडियो देखने को मिल जाएंगे। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में ऐसे यूजफुल वीडियो के साथ।